हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एडजेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। हालांकि अगर आपने एडजेक्टिव्स नहीं पढ़ा है तो एडजेक्टिव के बारे में मैंने पीछे कुछ वीडियोज़ बना रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम केवल क्वान्टिटेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और उनको हम सेंटेंस में क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए हैं मैंने, तो चलिए हम उनको देखते हैं। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं कि दीज एडजेक्टिव टेल अस अबाउट द क्वांटिटी और डिग्री ऑफ ए थिंग। कि ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं, मीन्स जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, वो किसी वस्तु की डिग्री या उसकी क्वांटिटी के बारे में हमें बताते हैं। नेक्स्ट है वी यूज़ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स टू कैरेक्टराइज पीपल और ऑब्जेक्ट्स। कि हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स का यूज़ पीपल और ऑब्जेक्ट्स को कैरेक्टराइज करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है वी यूज़ दैम मेनली फॉर मेजरमेंट। कि हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स का यूज़ चीज़ों को मेजर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है वी कैन आल्सो यूज़ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव टू टॉक अबाउट वेट। कि हम जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं उनका यूज हम वेट के बारे में बताने के लिए कर सकते हैं कि किसी वस्तु में कितना वेट है। और लास्ट है दे शो हाउ मच द थिंग इज़ मीट। मीन्स जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो हाउ मच का आंसर होते हैं। तो ये थे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए अब देखते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे हैं, जैसे मच, लिटिल, नो, नन, सम, एनी, ऑल, होल, इनफ और सफिशिएंट। ये कुछ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स के एग्जांपल्स हैं। जैसे आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ धन है। तो यहाँ पर जो सम है ये यहाँ पे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स है, क्योंकि ये मनी नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट है ही हैज़ मच मनी। तो यहाँ पर ये जो मच है ये इस मनी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये मच यहाँ पे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स है। तो यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस में सम और मच के द्वारा ये जो मनी नाउन है इसकी क्वांटिटी के बारे में बताया जा रहा है। तो इसलिए ये यहाँ पे क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आर ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन्स। कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होते हैं, मीन्स जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, इनके बाद जो हम नाउन यूज़ करते हैं वो नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। सिंगुलर इसलिए होता है क्योंकि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, नंबर्स के बारे में नहीं बताते हैं, मीन्स मात्रा के बारे में बताते हैं। और मात्रा हम सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन की बता सकते हैं। जो नाउन अनकाउंटेबल होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसी नाउन की हम क्वांटिटी बता सकते हैं। और जो नाउन काउंट ही नहीं किया जा सकता उसको हम प्लूरल तो बना नहीं सकते, इसलिए वो सिंगुलर होता है। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स के बाद हमेशा जो नाउन यूज होगा वो हमेशा सिंगुलर नाउन होगा। आइए वन बाय वन इन एडजेक्टिव्स को देख लेते हैं। सबसे पहले है मच। तो मच एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होता है। मच के साथ साथ आपने कभी सुना होगा हम मैनी का यूज भी करते हैं। मैनी जो होता है वो एक न्यूमेरल एडजेक्टिव होता है, मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे मच और मैनी में डिफरेंस बता के चलूँगा। हालांकि मैं यहाँ पे ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो मच होता है यही क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है, मैनी जो होता है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। तो देखिए, मच इज़ यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। जो मच होता है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो नाउन्स हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑयल हो गया, मिल्क हो गया। ठीक है, इनको इनको हम 1 2 3 4 5 इस प्रकार से काउंट नहीं कर सकते हैं। इसके विपरीत जो मैनी होता है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। काउंटेबल नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम 1 2 3 4 5 इस प्रकार से काउंट कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हो गया, तो स्टूडेंट को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट होगा तो 1 स्टूडेंट कहेंगे, 2 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, 3 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो नाउन काउंटेबल होता है उसके साथ हम मैनी यूज़ करते हैं, जो नाउन अनकाउंटेबल होता है उसको हम उसके साथ हम मच यूज़ करते हैं। जैसे आई डोंट हैव मच मनी, यहाँ पे जो मनी है ये अनकाउंटेबल है तो मच यूज़ करेंगे। दे ओन मैनी हाउसेज, तो यहाँ पे जो है हाउस है ये काउंटेबल नाउन है तो मैनी यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए और एग्जांपल्स देखते हैं मच और मैनी के। जैसे सोहन हैज़ मैनी कॉइन्स, तो कॉइन्स यहाँ पे काउंटेबल है तो मैनी यूज हुआ है। द कंपनी डिड नॉट अर्न मच प्रॉफिट, तो यहाँ पे प्रॉफिट अनकाउंटेबल नाउन होता है तो इसलिए मच यूज हुआ है। हाउ मच मनी हैव यू गोट, तो यहाँ पे मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है तो मच यूज हुआ है। गौरव डज नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक काउंटेबल नाउन है इसलिए मैनी यूज हुआ है।
देर आर टू मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो यहाँ पे स्टूडेंट एक काउंटेबल नाउन है तो मैनी यूज हुआ है। इट डज़ नॉट नीड मच मिल्क, तो मिल्क यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है तो मच यूज हुआ है। वी हैड सो मच फन, तो यहाँ पे फन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए मच का यूज हुआ है। आई हैव पैक्ड मैनी बॉटल्स ऑफ वाटर, तो यहाँ पे बॉटल्स जो है वो काउंटेबल नाउन है तो इसलिए मैनी यूज हुआ है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मच जो है एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है और मैनी एक न्यूमेरल एडजेक्टिव होता है, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। हालांकि इस वीडियो में हम सिर्फ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर मैनी ये जो मैनी जो एडजेक्टिव है इसको मैंने इसलिए यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है क्योंकि मच और मैनी हम साथ साथ यूज करते रहते हैं। तो जो मच होता है वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है, मैनी जो है वो न्यूमेरल एडजेक्टिव होता है। मच का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, मैनी का यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। लेकिन आपको यहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो मैनी जब हम यूज़ करते हैं तो इसके बाद जो काउंटेबल नाउन आता है ये हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको माइंड में रखना है। उसके बाद आता है मैनी के बाद हम मैनी ए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, हम मैनी भी यूज़ करते हैं और मैनी के बाद हम प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं। लेकिन हम साथ साथ एक और स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जिसमें हम मैनी के बाद ए आर्टिकल यूज़ करते हैं, ठीक है, और ऐसे में हम सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं। तो जैसे मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, यहाँ पर मैनी का यूज़ हुआ है, मैनी के बाद प्लूरल नाउन है स्टूडेंट्स, उसके बाद वर्ब भी प्लूरल है। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैनी स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे। तो देखिए यहाँ पे मैनी के बाद हमने ए आर्टिकल यूज़ किया, उसके बाद जो नाउन है वो सिंगुलर हो गया, वर्ब भी सिंगुलर हो गई। दोनों सेंटेंसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, मीनिंग दोनों का सेम है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मैनी और मैनी ए में क्या डिफरेंस है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर जो है पूछा जाता है ये। नेक्स्ट है लिटिल। आइए अब देखते हैं लिटिल का यूज़ कैसे करते हैं। तो लिटिल को हम तीन फॉर्म्स में यूज़ करते हैं, जैसे एक लिटिल होता है, एक ए लिटिल होता है, एक द लिटिल होता है। लिटिल को हम थोड़ा के अर्थ में यूज़ करते हैं। जब भी हम इस मीनिंग को कन्वे करना चाहते हैं कि उसके पास थोड़ा धन है, उसके पास थोड़ी किताब, उसके पास मतलब जग में थोड़ा पानी है, जग में थोड़ा दूध है, इस प्रकार से जो थोड़ा हिंदी में जो थोड़ा होता है उसके इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम लिटिल का यूज़ करते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि कितना थोड़ा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर इसके तीन जो है फॉर्म्स में ये यूज़ किया जाता है। एक में अकेला लिटिल होता है, दूसरे में इसके साथ ए आर्टिकल होती है, और लास्ट में जो है इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इनका यूज हम कैसे करते हैं, कब हम लिटिल का यूज़ करते हैं, कब हम ए लिटिल का यूज़ करते हैं, कब हम द लिटिल का यूज़ करते हैं। सबसे पहले है लिटिल। लिटिल जो होता है वो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। मतलब जब भी हम लिटिल यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है नॉट मच, ठीक है। जैसे देर इज़ लिटिल मिल्क इन द जग, जग में जो मिल्क है वो लिटिल है। लिटिल है का मतलब है कि देर इज़ नॉट मच मिल्क इन द जग। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देर इज़ नॉट मच मिल्क इन द जग। आप इसको एक तरह और से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जब हम अकेला लिटिल यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा नॉट सफिशिएंट, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जग में जो मिल्क है वो सफिशिएंट नहीं है। तो जब भी आपको कोई भी किसी नाउन की क्वांटिटी बतानी हो और ये बताना हो कि वो जो क्वांटिटी है वो सफिशिएंट नहीं है, तो आपको लिटिल यूज करना है। मतलब जग में मिल्क तो है लेकिन वो मिल्क आप जिस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए वो सफिशिएंट नहीं है। अगर एक सिंपल से एग्जांपल से मैं समझाऊँ, मान लीजिए कि जग में इतना मिल्क है कि आप उससे 5 कप्स जो है वो टी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेहमान आ गए आपके घर पे 25। तो अब ये जो मिल्क हो गया ये आपके लिए सफिशिएंट नहीं है क्योंकि मेहमान तो 25 है, 25 है, ठीक है, लेकिन इसमें जो मिल्क है वो है सिर्फ 5 कप चाय बनाने के लिए। तो 5 कप से 25 मेहमानों को जो है चाय सर्व तो कर नहीं सकते। तो ये जो मिल्क है ये यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, तो आपको यूज़ करना है लिटिल मिल्क। नेक्स्ट है ए लिटिल। ए लिटिल जो होता है वो पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है। पॉजिटिव मीनिंग का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे लिटिल का मतलब था नॉट मच, या हम कह सकते हैं नॉट सफिशिएंट, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप ए लिटिल यूज़ करेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा सम। मतलब आप ए लिटिल को सम समझ सकते हैं, ए लिटिल को आप सम से रिप्लेस कर सकते हैं।
और सम नहीं तो यहाँ पे आप ये जो नॉट सफिशिएंट है ये हो जाएगा सफिशिएंट। ओके, तो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, देयर इज़ ए लिटिल मिल्क इन द जग, कि जग में थोड़ा दूध है, मतलब सफिशिएंट मिल्क है। अब यहाँ पे हमने ए लिटिल यूज़ किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको ए लिटिल को सम से रिप्लेस कर सकते हैं। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर इज़ सम मिल्क इन द जग, या देयर इज़ सफिशिएंट मिल्क इन द जग। इसी प्रकार से द लिटिल यूज़ करते हैं हम, तो द लिटिल जब भी हम यूज़ करते हैं तो ये नेगेटिव मीनिंग भी कन्वे करता है और उसके साथ साथ पॉजिटिव मीनिंग भी कन्वे करता है। कैसे करता है, आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई स्पेंड द लिटिल मनी माई फादर सेंट मी, मैंने वो थोड़ा बहुत पैसा जो भी मेरे फादर ने भेजा था वो सब खर्च कर दिया। तो इसके दो मीनिंग निकलते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके स्ट्रक्चर को एक बार फोकस कर लेते हैं। जैसे द लिटिल हमने यूज़ किया, इसके बाद ये नाउन है, ठीक है। अब हम द लिटिल तब यूज करते हैं जब हम इसके बाद आने वाला जो नाउन होता है इसको एक्सप्लेन किया गया होता है, मतलब इसको डेफिनेट बनाया गया होता है। तो जैसे मैंने वो थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर दिया, कौन सा पैसा था वो, जो मेरे फादर ने मेरे लिए भेजा था। तो यहाँ पर जो ये वो फ्रेज है, ये इस मनी के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो यहाँ पे मनी को डेफिनेट बना दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे नाउन से पहले जो डेफिनेट हो उससे पहले हम द लिटिल यूज करते हैं। अब इसके दो मीनिंग निकलते हैं, एक तो नेगेटिव एक पॉजिटिव, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया था। तो इसका नेगेटिव मीनिंग ये निकलेगा, पहली बात तो ये है कि मेरे फादर ने मेरे लिए ज़्यादा पैसा नहीं भेजा था, ठीक है। नेगेटिव मीनिंग तो क्या निकलेगा कि मेरे फादर ने जो पैसा भेजा था वो ज़्यादा नहीं था, थोड़ा था। पॉजिटिव मीनिंग ये निकलेगा कि जो कुछ भी पैसा मेरे फादर ने मेरे लिए भेजा था वो मैंने सारा खर्च कर दिया, ठीक है। तो इसके दो मीनिंग निकलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस प्रकार से हम लिटिल को तीन फॉर्म्स में यूज़ करते हैं, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। नेक्स्ट है नो और नन। नो इज़ यूज व्हेन नाउन इज़ गिवन, नो का यूज हम तब करते हैं जब नाउन दिया गया होता है। और नन इज़ यूज व्हेन नाउन इज़ अंडरस्टूड, और नन का यूज हम तब करते हैं जब जो नाउन अंडरस्टूड होता है। नो के बाद हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स का यूज कर सकते हैं। जैसे देर इज़ नो एड्रेस ऑन द एनवेलप, नो डिसीजंस हैव बीन मेड सो फार। यहाँ पे नो के बाद सिंगुलर नाउन का यूज़ किया गया है और यहाँ पे नो के बाद प्लूरल नाउन का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो नो के बाद आप नो का प्रयोग आप तभी कर सकते हैं जब आपको मतलब नो के बाद हम नाउन यूज़ कर रहे हो, तभी हम नो का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नन का यूज़ हम विदाउट नाउन भी कर सकते हैं, हालांकि वो नाउन अंडरस्टूड होना चाहिए। दूसरा, नो के बाद सिंगुलर नाउन भी यूज हो सकता है, प्लूरल नाउन भी यूज हो सकता है। जैसे नो के बाद यहाँ पे एड्रेस यूज हुआ है जो कि सिंगुलर है, यहाँ पे नो के बाद डिसीजंस यूज हुआ है जो कि प्लूरल है। नो को अगर हम और डीपली एक्सप्लेन करें तो नो का मतलब होता है नोट एनी, मतलब जब नोट एनी, जब नोट एनी लिखेंगे तो इसका मतलब नो निकलेगा, ठीक है। नो में नोट और एनी दोनों इंक्लूड हैं। तो जैसे देर इज़ नो रीजन्स टू बी अफ्रेड ऑफ हर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देर इज़ नॉट एनी रीजन्स। तो देखिए हमने नो को नो की जगह क्या कर दिया, नोट एनी। तो अब इस प्रकार से चाहे नो यूज़ कर सकते हैं चाहे नोट एनी भी यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए देर आर नो एग्स इन द फ्रिज, तो आप इसको नो को एक्सपेंड करके आप नोट एनी, इस नोट एनी से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, देर आर नोट एनी एग्स इन द फ्रिज। हालांकि जब हम ऐसा करते हैं तो मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। उसके बाद है सम इज़ यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज, बोथ काउंटेबल प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स कैन बी यूज आफ्टर सम, मतलब सम के बाद हम काउंटेबल नाउन भी यूज़ कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सम के बाद जब हम काउंटेबल नाउन यूज़ करते हैं तो वो प्लूरल होता है। जैसे आई हैव सम बुक्स, तो यहाँ पे बुक्स जो है वो काउंटेबल नाउन है। सबसे पहले तो हमने क्या देखा है कि सम को अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम इसको यूज़ करेंगे, तो तीनों ही सेंटेंस अफर्मेटिव है, ठीक है। आई हैव सम बुक्स, देर आर सम स्टूडेंट्स इन द हॉल, आई हैव सम क्वेश्चंस, तीनों सेंटेंस अफर्मेटिव है। उससे नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि सम का यूज जब हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं तो वो प्लूरल होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई हैव सम बुक्स, तो यहाँ पे जो बुक्स हैं वो एक काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है। सम का यूज जो है यहाँ पे देखिए सम स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है। सम क्वेश्चंस, यहाँ पर क्वेश्चंस काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है, तो सम का यूज जो है। तो इस प्रकार सम को हम अगर काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ करते हैं तो वो काउंटेबल नाउन प्लूरल होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम सम का यूज़ कर सकते हैं, जैसे देर इज सम मिल्क इन द जग, ठीक है। तो यहाँ पे मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, हम सम का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है होल एंड ऑल।
होल मीन्स एंटायर या कंप्लीट। ए होल एंड द होल आर यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन्स इन सिंगुलर नंबर। जब भी हम ए होल या द होल का यूज़ करते हैं तो वो हम कॉमन नाउन से पहले करते हैं, ठीक है। और वो कॉमन नाउन्स कैसे होते हैं, सिंगुलर नंबर में होते हैं। जैसे द थर्स्टी मैन टुक ए होल जग ऑफ वाटर, यहाँ पे देखिए ए होल जग, ठीक है। तो यहाँ पे एक काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है। द होल वर्ल्ड फेल्ट शॉक्ड एट इज डेथ, यहाँ पे द होल यू जो है सिंगुलर नाउन है। द होल टाउन वाज अंडर वाटर, यहाँ पे द होल यू जो है सिंगुलर नाउन है। तो इस प्रकार से ए होल या द होल जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसको हम कॉमन नाउन से पहले यूज़ करते हैं और वो कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर में होना ज़रूरी है। होल इज़ यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन्स इन प्लूरल नंबर। होल का यूज हम प्लूरल नंबर से पहले भी कर सकते हैं कॉमन नाउन्स के साथ। जैसे अवॉइड ऑल फ्रैक्शंस एंड गिव योर आंसर इन होल नंबर्स। द होल ऑफ इज़ यूज बिफोर प्रॉपर नाउन्स। जो द होल ऑफ है ये फ्रेज हम सिर्फ प्रॉपर नाउन से पहले यूज कर सकते हैं। जैसे द होल ऑफ इंडिया मोर्न्स हर लॉस, यहाँ पे जो होल है वो एक नाउन की तरह यूज हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले हमने द होल ऑफ यूज किया है। यहाँ पे जो होल है वो एक नाउन की तरह यूज हुआ है, एज ए नाउन। ऑल इज यूज बिफोर प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स। ऑल का यूज हम प्रॉपर और कॉमन दोनों नाउन्स के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे ऑल हिज मनी वाज वेस्टेड, ऑल हिज फ्रेंड्स वेंट ऑन ए टूर। तो यहाँ पे ये दोनों कॉमन नाउन है, मनी और फ्रेंड्स। एक चीज़ आप और यहाँ पे देख रहे होंगे कि ऑल का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मनी अनकाउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे काउंटेबल नाउन है। ऑल का यूज हम प्रॉपर नाउन के साथ भी कर सकते हैं, जैसे ऑल इंडिया मोर्न फॉर गांधी जी। तो यहाँ पे इंडिया प्रॉपर नाउन है, ठीक है। आगे देखिए ऑल द बॉयज़ वेंट फॉर पिकनिक, यहाँ पे जो बॉयज़ है ये कॉमन नाउन है और ऑल का यूज हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप ऑल और होल के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं तो आर्टिकल को, अर्थात इस द आर्टिकल को अगर आपको इन दो शब्दों के साथ यूज करना है तो ये ऑल के बाद यूज होती है और होल से पहले यूज होती है, ठीक है। फिर आपको मैं फिर बता देता हूँ, ये बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान से सुनिए। जब भी हम डेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं ऑल और होल के साथ तो ये ऑल के बाद यूज होती है और होल से पहले यूज होती है, अगर आपको ये यूज करनी है तो। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, अब देखिए यहाँ पे ऑल के बाद डेफिनेट आर्टिकल यूज हुई है, लेकिन अगर हम होल के साथ इसको यूज़ करेंगे तो होल से पहले यूज होगी। जैसे द होल क्लास इज़ इंटेलिजेंट, ठीक है, तो होल से पहले डेफिनेट आर्टिकल है। तो इसको ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑल और होल के साथ जब भी आप डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे तो ऑल के बाद यूज़ करेंगे, होल से पहले यूज़ करेंगे। उसके बाद बात आती है इनफ की। इनफ को हम नाउन के साथ भी यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव के साथ भी यूज़ करते हैं और वर्ब्स के साथ भी यूज़ करते हैं। इनफ को जब हम नाउन के साथ यूज़ करते हैं तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे देयर इज़ इनफ मिल्क इन द जग, आई हैव इनफ फूड। जब हम नाउन के साथ इसको यूज़ करते हैं तो ये नाउन से पहले यूज़ किया जाता है, ठीक है। आप इसको काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब हम इसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं, मतलब एडजेक्टिव के साथ यूज़ करते हैं तो ये एडजेक्टिव के बाद यूज़ किया जाता है। ध्यान से सुनिए, अगर हम इसको नाउन के साथ यूज़ करते हैं तो ये नाउन से पहले यूज होता है। जैसे यहाँ पे मिल्क से पहले यूज हुआ है, फूड से पहले यूज हुआ है, क्योंकि मिल्क नाउन है, फूड नाउन है, और इनके साथ जब हम इनफ यूज़ कर रहे हैं तो इसके नाउन के पहले यूज़ करते हैं हम इसको, ओके। यहाँ पर इनफ जो है वो एक एडजेक्टिव है। जब हम इसको एडजेक्टिव के साथ यूज़ करते हैं तो ये एडवर्ब बन जाता है और जब हम इसको एडजेक्टिव के साथ यूज़ करते हैं तो एडजेक्टिव के बाद में यूज़ किया जाता है। जैसे द क्वेश्चन वाज डिफ़िकल्ट इनफ फॉर मी टू सॉल्व, तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ जब इसको यूज़ किया गया है तो इसको हम एडजेक्टिव के बाद यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए सी वेटेड लॉन्ग इनफ फॉर हिम टू वे अराइव, यहाँ पे लॉन्ग एडजेक्टिव है तो इसके बाद यूज हुआ है। द असाइनमेंट वाज इजी इनफ फॉर हिम टू कंप्लीट, यहाँ पे इजी एडजेक्टिव है तो इसके बाद यूज हुआ है। ऐसे में जो इनफ होता है वो एक एडवर्ब होती है, ओके। उसके बाद हम इसको वर्ब के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सी रिकवर्ड इनफ फ्रॉम द एक्सीडेंट टू रिटर्न टू वर्क, ही डिड नॉट केयर इनफ फॉर हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो रिकवर है वो वर्ब है, इसके साथ इनफ यूज हुआ है। तो जब वर्ब के साथ हम इसको यूज़ करते हैं तो वर्ब के बाद रखा जाता है। इस प्रकार से केयर भी एक वर्ब है तो इसके बाद यूज हुआ है वो। तो ऐसे में यहाँ पर भी जो इनफ है वो एक एडवर्ब है, ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनफ को जब आप नाउन के साथ यूज़ करते हैं तो वो नाउन से पहले यूज होता है, और ऐसे में इनफ एडजेक्टिव होता है। जब आप इनफ को एडजेक्टिव के साथ यूज़ करते हैं तो एडजेक्टिव के बाद हम इसको यूज़ करते हैं, ऐसे में इनफ एक एडवर्ब होता है। और हम इसको वर्ब के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम इनफ को वर्ब के साथ यूज़ करते हैं
तो इसको वर्ब के बाद रखा जाता है। तो ये था वीडियो जिसमें हमने क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के बारे में डिटेल से पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।